तुझे बोला ना, जा अपने मालिक को बुला के आ। मुझसे बदतमीजी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। जा बुला के ला। तो मैं कंपनी की सीईओ बन के रहूंगी, पर ये सर आएंगे कब? देखना है मुझे कैसे दिखते हैं। इतना टाइम हो गया है, सर अभी तक आए क्यों नहीं? और ये वेटर, आने दो, इसको बताती हूँ, आइंदा से कभी लेट ऑर्डर लेकर नहीं आ पाएगा। मैडम आपका ऑर्डर। ओए इधर आ। किसका खाना लाके दिया है मुझे? झूठा भी लग रहा है। तूने तो नहीं खा लिया लाते वक्त? नहीं मैडम। ये गलती मेरी है कि मैं इस जगह पे आई। तेरे जैसे नौकर यहाँ पे काम करते हैं। तुम गरीब लोग हो ना, होते ही ऐसे हो। किसी और के हक का खा लेते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बेशरम लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसमें से कुछ नहीं खाया है। आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? साले 2 कौड़ी के नौकर, तू मुझे झूठा बोलेगा? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? सुन, जिस मीटिंग के लिए मैं यहाँ आई हूँ ना, अगर वो डील डन हो गया ना, तू और तेरे इस रेस्टोरेंट को खरीद लूंगी, जहाँ तू 2 कौड़ी का नौकर है। आई बात तुझे समझ में? जा अपने मैनेजर को बुला के ला। बताऊँ तो सही कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं काम पे, जो कस्टमर के ऑर्डर में से कुछ खा लेते हैं और झूठा खाना ला के दे देते हैं। पर से मुझे ही झूठा साबित कर रहे हो तुम। सॉरी मैडम, मैंने सच में कुछ नहीं खाया है। अच्छा, अब मैं झूठ बोल रही हूँ? नौकर मुझे सिखाएगा? तू नौकर है और मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मैडम मैंने आपसे कब बदतमीजी की? आप ही मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। तुझे बोला ना, जा अपने मालिक को बुला के आ। मुझे तुझ नौकर से बात ही नहीं करनी। मैनेजर को पता तो चले कैसे कैसे नौकर है इनके रेस्टोरेंट में। अगर आप उन्हें बोलेंगे तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। मैं क्या करूँ? नौकरी से निकाल देंगे तो तुझे बोला ना, जा अपने मालिक को बुला के आ। मुझसे बदतमीजी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। जा बुला के ला। जी मैम, क्या हुआ? ये कैसे कैसे बदतमीज वेटर को नौकरी पे रख लेते हो? जी मैम, क्या किया इसने? क्या किया इसने? इसे बात करने की तमीज नहीं है और झूठा खाना लाके कस्टमर को देता है। इसी वक्त इसे नौकरी से निकालो। मैडम आपको दूसरा वेटर प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर इसे नौकरी से नहीं निकाला ना, और आप जानते नहीं है कि मेरे कांटेक्ट कहाँ तक है, मैं इस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन चुटकियों में खराब कर दूंगी। सोच लीजिए, निकाल दीजिए इसे। मैम मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मेरी बात समझिए। मुझे तुझ जैसे लोगों की बात समझने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तू बर्बाद होता है तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा। सॉरी मैडम, आपकी परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं। अब से तुम्हें नौकरी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ओए इधर आ। सुन, अब से तू ये बात याद रखना, तुझ जैसे वेटर है ना, हमारी जूतियों के नीचे रहते हैं, इसलिए कभी भी बदतमीजी मत करना हम जैसे हाई क्लास सोसाइटी के लोगों के लिए। चल निकल यहाँ से। थोड़ा टाइम पास करके मजा तो आया, पर ये बॉस अभी तक क्यों नहीं आ रहे? हेलो, कब आ रहे हैं बॉस? मैडम सर ने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी है, वो आपसे कल मिलेंगे। मीटिंग कैंसिल होगी? चलो कल आ ही रहे हैं, फंसा ही लूंगी कैसे भी करके। फिर बॉस इतना टाइम लगा रहे हैं। चलो आने तो देखती हूँ, फिर बाद में तो ये कंपनी मेरी हो जाएगी। सर आप इस कंपनी के ओनर हैं? कल मैं वेटर बन के इसलिए आया था ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं और ये जान सकूं कि आपकी सोच कैसी है, क्योंकि मुझे
मेरी कंपनी के लोगों ने कहा था कि आप हमारी कंपनी के लिए सही नहीं है, तो मैं खुद देखना चाहता था। वैसे भी यहाँ तक मैं काफ़ी दिमाग लगा के पहुँचा हूँ, ऐसे थोड़ी किसी को भी अपनी कंपनी का CEO बना देता। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी। जो इंसान अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी और के साथ मिसबिहेव करे, और जो इंसान अपने मूड के हिसाब से दूसरे लोगों को ट्रीट करे, और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने से नीचे के तबके के लोगों के साथ ढंग से बात ना करे, वो इंसान मेरी कंपनी का CEO तो कभी नहीं बन सकता। आप जैसे कुछ लोगों की वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं। आपको पता है, एक इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो एक ऐसे इंसान से बात करे जिससे उसको कोई फायदा ना हो, तब उस इंसान का असली चेहरा सामने आता है। और आपका भी असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। फिलहाल तो मैडम आप मेरी कंपनी का CEO नहीं बन सकते, और सॉरी कि आपका सपना अधूरा रह गया मुझे और इस रेस्टोरेंट को खरीदने का। एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस इस सोसाइटी में आप जैसे कुछ लोग हैं जिनकी सोच छोटी होती है, खराब होती है, जो गरीब लोगों को नीचा समझते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। इसलिए कभी भी कोई गरीब मिले तो उसकी बेइज्जती मत करना, ना ही उसके साथ बदतमीजी करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं ना, उतनी मेहनत वो भी करता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। कभी भी आप अपने पैसों पे घमंड ना करें, क्योंकि पैसा किसी का सगा नहीं होता। कोई अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए। इस वीडियो का मेन मॉरल यही है कि हमें कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी और को ठेस पहुंचे। हम कभी कभी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें हम सुधार नहीं सकते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ये जानते नहीं है कि वो जैसा कर रहे हैं उनके साथ वैसा ही होगा। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ कुछ ना कुछ बुरा करते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, हमेशा दूसरों की फीलिंग को समझें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने कभी किसी को परेशान किया है या आपको किसी ने परेशान किया है और बाद में उसको उस चीज़ का सबक मिल गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो में जो मॉरल है वो उन सभी तक पहुंच सके। आप में से कोई अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपनी स्टोरी भेजें तो एंड में आप मॉरल लिख दें, ताकि जब भी हम इस स्टोरी को पढ़ें तो हम मॉरल आराम से समझ सके। तो आप जल्दी से अपनी स्टोरी भेजिए और हमेशा से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।